बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो बच्चियों का कत्लेआम हुआ है ईरान में मेनाब में, स्कूल के अंदर 168 बच्चियां शहीद हो गई। 60 के करीब बच्चियां अस्पतालों में हैं। कई की हालत तशवीशनाक है, कई पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाएंगी। ये वाक़या ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस वाक़े से भाग गया। डोनाल्ड ट्रंप से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो उसने कहा, जी हमने तो ये किया ही नहीं, ये तो ईरान ने किया जो मैंने देखा है। उसके हथियार ठीक नहीं है, वो गलत जगह जाकर निशाना लगा लेते हैं। भाई ईरान इतने एक्यूरेट निशाने लगा रहा है कि आपकी सारी बेसिस पे उसने टका टका के मारे हैं। और ये बच्चियों के स्कूल पे ईरान ने अटैक कर दिया, ये अमेरिका कह रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको एक सबूत देता हूं कि 28 फरवरी को सुबह के वक्त 9:45 पे जब अटैक हुआ था अमेरिका का और इसराइल का ईरान के ऊपर, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन रॉरिंग लाइन, दौड़ता हुआ शेर, ये इन्होंने इसको नाम दिया था। इसमें शहादतें हो गई थी बच्चियों की भी। खमनाई के ऊपर भी अटैक किया गया था। अब ये जो अटैक किया गया था उसके बाद ईरान ने जवाब दिया था। यानी बच्चियों की शहादतें पहले हो चुकी थी, खबर आ चुकी थी। शुरू में जो खबर आई थी ना उसमें यह था कि 5 या 6 बच्चियां शहीद हो गई हैं। फिर खबर आई थी कि नहीं वो 20 के करीब है। फिर वो बढ़ते बढ़ते पता चला कि ये तो 100 से ज्यादा है। और फिर पूरी दुनिया का दिल दहल गया जब पता चला कि 168 बच्चियां जो हैं वो शहीद हो गई हैं। 168 उनको इकट्ठा दफनाया गया। अब ट्रंप को यह पता है कि यह बहुत बड़ा जंगी जुर्म है, वो उससे भागने के लिए उसको ईरान पे डाल रहा है। लेकिन सारे शवाहिद मौजूद हैं और ये मामला ट्रंप को लेके बैठ जाएगा अगर आलमी अदालत में कल को ये केस या मामला चलता है तो। ट्रंप अब बच्चियों की शहादत के मामले से भाग रहा है। वहीं पे अमेरिकी वज़ीर दिफा खड़ा था, उससे पूछा, उसने कहा जी हम तहकीकात कर रहे हैं। ट्रंप कहता नहीं, ये ईरान ने मारा, हमने नहीं मारा। ईरान ने अभी तक सिविलियंस को, खवातीन को, बच्चों को निशाना नहीं बनाया। जहां पे भी ईरान ने अटैक किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया। हाँ, क्योंकि अभी इसराइल के अंदर से कोई मनाजिर नहीं आ रहे, कोई तस्वीर नहीं आ रही, कोई तफसीलात नहीं आ रही और नेतन्याहू सारे मामले को छुपा रहा है, तो तब पता चलेगा कि इसराइल के अंदर सिविलियंस का कितना नुकसान हुआ है। CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये दिखाती है कि किस तरीके से इराक जंग में 2004 में, आपको याद होगा इराक जंग हुई थी, जब अमेरिका सारी दुनिया को लेकर इराक के ऊपर चढ़ गया था कि सद्दाम हुसैन को पकड़ो, इसका रिजीम चेंज करो और इराक को काबू करो। और उसकी वजह ये थी, वो कहते थे यहाँ पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे कोई कीमियाई हथियार है, वो बहुत बड़ी तबाही फैला देंगे, तो पकड़ो। कोई कीमियाई हथियार तो मिला नहीं, पूरे इराक को तबाह कर दिया। आज भी इराक के अंदर आग लगी हुई है। अमेरिकन इराक में से भाग रहे हैं अपनी कंपनियां छोड़ छोड़ के, और वहां की मलेशिया फिर एक्टिव हो गई हैं। वो अमरीकी असासों को वहां पे जला रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब CNN ने रिपोर्ट दिखाई कि 2004 में उस वक्त की जो अमरीकी हुकूमत थी उसके जो बयानात थे, एग्जैक्टली वैसे ही बयानात आज की जो अमरीकी हुकूमत है वो दे रही है। अंदाजा करें 22 साल गुजर गए, ना अमेरिका के बयानात बदले, ना तरीकाकार बदला, ना पॉलिसी बदली और ना ही इनके बयानात और हथियार बदले। यानी जिस तरह इन्होंने उस दौर में किया था बिल्कुल वैसे ही इस दौर में भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। और CNN एक्सपोज कर रहा है, लगातार एक्सपोज कर रहा है। ईरानी सदर ने खुफिया मकाम से एक पैगाम दिया, वहां पे उनके साथ एक गालिबन इंजीनियर या साइंटिस्ट भी खड़े थे और पीछे कुछ हथियार नजर भी आ रहे थे। तो ईरानी सदर को अब महफूज किया गया है क्योंकि वो निशाना बना रहे हैं इसराइली और अमेरिकन। तो उन्होंने कहा अमरीकी सदर ने गलत किया, मेरे बयान का गलत मतलब लिया। 168 मासूम बच्चों का कत्ल किया गया, गजा में 60,000 कत्ल कर दिए और ये बेशर्मी अमेरिका और इसराइल ने की है। फिर कहते हैं हम ईरानियों को कत्ल नहीं करना चाहते, हमलावरों का हम डट कर मुकाबला करेंगे, ताकत के साथ उनको जवाब देंगे। हमने जो माफी मांगी वो सिर्फ खित्ते के अवाम से है जो इन तनाज़ात से परेशान हो रहे हैं। यानी हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क जो है, उनके जो अवाम परेशान हो रहे हैं, उनसे हमने माजरत की थी। और साथ उन्होंने कहा खित्ते के ममालिक हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मगर जहां से हमला होगा वहां हम जवाब जरूर देंगे। और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझें इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आज एक आपका घर है और एक सामने दूसरे बंदे का घर है। आपका एक दुश्मन आता है, दूसरे बंदे के घर की छत पे चढ़ता है और आपके घर पे ईंटें मारना शुरू कर देता है। आप निकलते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं, आप कहते हैं यार इसको मना करो, ये ऊपर से ईंटें मार रहा है हमारे घर में। तो वो कहता है जी मैं इसको मना नहीं कर सकता और मैं इसको इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन वो फिर ईंटें मारता है आपको। आप फिर जाते हैं, जाए कहते हैं जनाब ये क्या है यार, आपके छत से चढ़ के मुझे मार रहा है ईंटें। आप वापस ईंट मारते हैं तो वो आपके गले पड़ जाए, वो आपको ये कहे जनाब आप मेरे घर पे ईंट क्यों मार रहे हैं। भाई लगातार आपके घर में वहां से ईंटें मारी जा रही हैं। तो ये मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल करके आपको बता रहा हूं।
ये हो रहा है इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के बीच में। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हमारे भाई हैं, लेकिन जहां से अटैक होगा वहां पे हम जवाब देने के पाबंद हैं, वो हम जवाब देंगे। हमें मिलकर इसराइल और अमेरिका को यह मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें आपस में लड़वा सकें। इस बात का खतरा है कि वो हमें आपस में लड़वा देंगे। अब नाजरीन, मैं आपके सामने एक पिक्चर पाकिस्तान के अंदर से रखता हूं बिल्कुल आखिर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से सुनना है। ये टाउट्स, ये बेशरम लोग जो पाकिस्तान के अंदर है, 2 रुपए का पेट्रोल बढ़ता था ना, जो तत्ते तवे के ऊपर बैठ जाते थे, ये जमहूरे बने हुए थे उस दौर में इनकलाबी सारे बेशरम। ये मैं अभी वो रजा रब्बानी साहब को मैं सुन रहा था, वो 2 रुपए के ऊपर उन्होंने वो पहले डाली थी खड़े होके वहां पे, इस किस्म के उन्होंने असेंबली के अंदर भाषण दिए थे, मैं हैरान हो गया था। वो पीपल्स पार्टी बेशरम, मुंह ही नहीं खुलता किसी का। बिलावल किधर गायब है? वो 55 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया, बाहर निकल भाई, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का तुम लोगों ने मिलकर जर्नैलों के साथ। ये अब मैं आपके सामने वो डाटा रख रहा हूं कि इनको लित्तर मारने चाहिए कौम को निकल के। ये कहते हैं जी हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई क्योंकि दुनिया में बढ़ गई। अब बताता हूं दुनिया में कितनी बड़ी है और हमारी कितनी बड़ी है। ये मैं आपको डाटा के साथ बता रहा हूं, ये चार्ट भी आप देख लें, ये स्पेशली आपके लिए बना हुआ है। ये जनाब कहते हैं जी कि हमने इसलिए बढ़ाया कि जंग हो गई है, और जंग पाकिस्तान में लगी है, रिफाइनरियां हमारी जल रही हैं, तेल हमारा जल रहा है, रस्ते हमारे रुके। और बेशर्मो खुदा का नाम लो, इंडिया ने अमेरिका से बात की है, वो रशियन तेल ले रहा है, आपके मुंह में छाले पड़ते हैं। आपने तो जाके सिर्फ अमन का नोबेल इनाम देना और आपने कुछ नहीं करना। आलमी सतह पे कार्टून बना के शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है, और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाने वालों की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने पाकिस्तान को यह दिन दिखाया। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। ये जनाब पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं 21% बढ़ाई हैं, 21%। भारत ने 0% नहीं बढ़ाई, बांग्लादेश ने 4%, अफगानिस्तान ने 0%, नेपाल ने 2.15%, श्रीलंका ने 1.37%, तुर्की ने 4.8%, ईरान ने 6.6%। कितनी जंग हो रही है, रिफाइनरियां तबाह हो गई, सिर्फ 6.6%। सऊदी अरब ने 6.4%, यूएई ने 4.6%, चाइना ने 5%, यूके ने 3.9%, जर्मनी ने 3.8%, अमेरिका ने 5.8% और पाकिस्तान ने 21%। फिरे मुंह हर उस टाउट के मुंह के ऊपर जो बैठ के ये कहता है कि जनाब जंग है, हालात है। और 20 रुपए की लेवी कौन लेता है? और पहले ही 158 रुपए का पेट्रोल है, आप पाकिस्तानियों को बेच रहे थे 300 के आसपास, अब आप 325 पे ले गए हैं। डीजल किसान बेचारे ने अब इस्तेमाल करना, उसका टाइम आ गया, इन्होंने उठा के उसको 335-36 रुपए का कर दिया डीजल को। ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? वो एक इनकी कोई छोटी मोटी लीडर है, वो ये कह रही थी टीवी पे बैठ के कि अगर हम 110 भी कर देते तो आप क्या बिगाड़ लेते, या क्या उखाड़ लेते, या आप क्या कर सकते थे। और भाई कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम ये जरूर कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि ये बेशर्मी हम एक्सपोज करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।